डॉक्टर सोहा, कहाँ रह गए तुम? हेलो डॉक्टर सोहा। हेलो। मैं बहादुर मैथान ओगलो, आपसे फोन पर बात हुई थी। मेरा एड्रेस किसने दिया? देखिए मेलिस के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। इस बात को छोड़ें कि कैसे पता चला आपका एड्रेस। देखिए जनाब, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं मरीजों के बारे में किसी को भी नहीं बताता। इस तरह आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। प्लीज मुझे परेशान मत करें, मैं चलता हूँ। देखिए बात बहुत आम है सोहा साहब, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। रुकिए प्लीज, जो भी सच्चाई है मुझे आप बता दीजिए। सच बताना आपका फर्ज है। मेरा रास्ता छोड़ दें, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं पुलिस से नहीं डर रहा, मुझे सच जानना है। सच्चाई जाने बिना मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर सोहा, आप मेरे भाई लेवेंट मैथान ओगलो को तो जानते हैं। एक्सीडेंट की वजह वो नहीं था। मेलिस से आपने कहा था एक्सीडेंट की वजह से वो मां नहीं बन सकती। डॉक्टर सोहा प्लीज आप मुझे सच बताएं, उस एक्सीडेंट की वजह से वो मां बन सकती है या नहीं? मेलिस और लेवेंट की आज शादी है और ये शादी आप रोक सकते हैं। मैंने गलत रिपोर्ट बनाई थी। मिस मेलिस को होने वाला हादसा इन्हें मां बनने से नहीं रोक सकता। आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है। शुक्र है, शुक्रिया डॉक्टर सोहा, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। डॉक्टर सोहा प्लीज, सिर्फ एक सवाल और पूछना है। क्या आपसे ये सब करने के लिए मेलिस ने कहा था? मेरा मतलब रिपोर्ट्स में ये लिखा जाए कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मैंने तुम में सिर्फ मोहब्बत, वफादारी और दोस्ती देखी। तुमसे मिलकर फैमिली का एहसास हुआ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। इसी वजह से जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना दुगान, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। खुदा हाफिज दुगान। मेलिस, तुमने ये क्या किया? इतना बड़ा झूठ बोला हम सबसे और हमसे खेलती रही। हिसाब देना होगा तुम्हें। मैं तुम्हें अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। या अल्लाह, इस आदमी ने कहां गाड़ी लगा दी? कोई नंबर भी नहीं लिख कर गया। बहादुर, इस वक्त कहाँ हो तुम? हुरिया, मेरी बात गौर से सुनो। मेलिस ने हम सबसे झूठ बोला है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मैं सब कुछ जान चुका हूं। अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हुरिया, बिल्कुल भी नहीं। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? बहादुर, तुम अभी कहाँ हो? रास्ते में हूं, बस आ रहा हूं। मेलिस डार्लिंग, इस बार तो तुम वाकई मारी गई। माफ कर देना डियर सिस्टर,
क्योंकि अब तुम्हारी नैया तो डूबने वाली है। तुम्हें अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। मैलिस तुम्हारी वजह से जख्मी नहीं हुई थी। शादी कोई खेल नहीं है। तुम इतनी आसानी से फैसला नहीं ले सकते, खास तौर पर गिल्टी फील करने की वजह से। देखो, मान जाओ, लेवेंट ऐसा मत करो। मरियम, मैं आपके कपड़े लेकर आई थी। लेकिन मैंने तो कोई भी सूट नहीं मंगवाया तुमसे। डिलीवरी बॉय ने कहा कि मैलिस साहिबा ने भेजा है आपके लिए। अच्छा, तो मुझे साहब तो ना कहो। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हर उस लम्हे के लिए माफी चाहता हूं जो मेरी वजह से बर्बाद हुआ। माफी चाहता हूं मैं हर उस आंसू के लिए जो मेरी वजह से बहा। मैं माफी चाहता हूं उन लफ्जों के लिए जिनकी तुम कभी भी हकदार नहीं थी। मुझे माफ कर दो मरियम। तुम्हें जानना, तुम्हें चाहना मेरी जिंदगी के हसीन काम थे जो मैंने किए। सब कुछ भूल गई हूं मैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस यही दुआ है कि आप खुश रहें हमेशा। कोई भी दुख आपकी जिंदगी में अब कभी ना आए। अब अपनी नई जिंदगी हंसी खुशी शुरू कीजिएगा। आपकी शादी आपकी बहुत अच्छी दोस्त से हो रही है। मैलिस वैसे भी एक बहुत अच्छी लड़की है। खुश रहिएगा दोनों। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नीचे सारे मेहमान आ गए और देखो मैं भी तैयार हो गई। क्या तुम भूल गई थी मैलिस? मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं वार्डरोब में से कुछ पहन लूंगा। और दूसरी बात, तुम यहां जिस तरह से मरियम को देख रही थी, मैंने देख ली थी तुम्हारी नजरें। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। चलो छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूं। वो कहाँ रह गई यार? लेवेंट ने तो दूल्हा बनने में काफी वक्त लगा दिया है मैलिस। बिल्कुल आपाजान, वक्त लगेगा क्योंकि वो मेरा दूल्हा जो है। माशाल्लाह, सब तैयार हो गए? जी हाँ, सब तैयार हैं। बहादुर कहाँ है? मम्मी, बहादुर किसी काम से बाहर गया है, बस आता ही होगा, आप फिक्र ना करें। उम्मीद है वो देर नहीं करेगा। तुम लेवेंट को कॉल करो जल्दी से। मैं आ गया अम्मी।
बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। हमारे सारे मेहमान आ चुके हैं। बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा, माशाअल्लाह। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन उल्विया अम्मी। लगता है निकाह हाँ आ गए। खुश तो हो ना बेटा? पता नहीं, दरअसल मैं नर्वस हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी ही देर में तुम्हारी मेले से शादी हो जाएगी, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बहादुर तुम कहाँ हो? निकाह कहाँ पे पहुंच गया है? मैं रास्ते में हूं, मैं करीब पहुंच गया हूं। खुश आमदीद। शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, आने में देर हो गई, ट्रैफिक बहुत था। अगर आप लोग तैयार हैं तो शुरू करें। आइए। माफ करना। मुझे तुम्हारी साजिशें पता चल गई हैं। जल्दी ना करो, अब ये शादी नहीं होगी। क्या हुआ मेलिस? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुमने आज शादी के लिए हां कर दी तो मैं सबको सच बता दूंगा। वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगा। कौन था? कोई नहीं, मेरी एक दोस्त का मैसेज था। माजरत के साथ मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, क्योंकि मुझे दूसरी शादी में भी जाना है। अगर आप लोग तैयार हैं तो शुरू करें। वो दरअसल मेरा बड़ा बेटा आने ही वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। बहादुर के आ जाने तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन वो, मेरा ख्याल है हमें शुरू कर देना चाहिए। और वैसे भी इन्हें बहुत देर हो रही है। बहादुर भाई भी रास्ते में ही होंगे। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. हाँ तो शुरू करते हैं। ये दोनों हमारे ऑफिस आए थे और इन्होंने शादी की दरख्वास्त दी थी। इनकी शादी में कोई रुकावट नहीं है और ये दोनों रजामंद हैं और राजी खुशी से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मैं लेवेंट मिथानोग्लू मेलिस सारच के बीच रिश्ता कायम करने की शुरुआत कर रहा हूं। बाकायदा हम इस निकाह का आगाज करते हैं। जी तो मिस्टर लेवेंट मेलिस सारच को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हैं? कबूल है। मेलिस सारच, क्या आप लेवेंट मिथानोग्लू को अपना शौहर कबूल करती हैं?
मिस मेलिस, लेवेंट मेथानोग्लो को अपना शौहर कबूल करती हैं? मिस मेलिस, रुको, मैं खोलती हूँ। यकीनन ये बहादुर ही होगा। मेरा बड़ा बेटा आ गया, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, वो भी निकाह में शामिल हो जाए। वक्त पर आ गया। बिल्कुल ठीक वक्त पर। जल्दी आओ बेटा। मुझे माफ कीजिएगा, देर हो गई। बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, मेलिस सारज, क्या आप लेवेंट मेथानोग्लो को अपना शौहर कबूल करती हैं? नहीं। देखें जहरा साहिबा, हमें आपके वालिद ने ऑर्डर दिया है। हम आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। जहरा साहिबा, हमारे साथ कोऑपरेट करें प्लीज। बात माने, बगैर शोर शराबे के हमारे साथ चलें आप। क्या वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम मेरे पीछे आते रहोगे? ठीक है, अगर यही बात है तो चलती हूं मैं। पकड़ो इसे। मेलिस, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी, सब बता दूंगी तुम्हें। फिर मैं ये शादी मनसूख करता हूं। माफी चाहता हूं, हमने आपको जहमत दी। एस्ली, जरा इनको दरवाजे तक छोड़ दो। जी जरूर। अम्मी जान, चलें आपके कमरे में चलते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या मुझे कोई समझाएगा? आइए मम्मी, कमरे में चलते हैं, वहां आराम से बात करेंगे। जमील, आ जाओ। ठीक है भाई।
मेलिस, क्या हो रहा है? तुमने इनकार क्यों किया? इनकार क्यों किया इसने? बात यह है कि हमारे निकाह से पहले हॉस्पिटल से मुझे फोन आया था। उनसे एक गलती हो गई थी। उन्होंने बताया कि मेरी वो रिपोर्ट गलत थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं मां बन सकती हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हूँ। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई मेलिस। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। क्या इस वजह से तुम मुझे माफ कर दो। मैंने ये बात छुपाने की कोशिश की और मैं सच्चाई छुपाकर तुमसे शादी करना चाहती थी। ये मैं नहीं कर सकी। ये मुनासिब नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा प्यार मेरे प्यार जैसा नहीं। जानती हूं तुम शादी के लिए क्यों राजी हुए, क्योंकि तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें ये करने पर मजबूर किया। लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई। सब कुछ भूलकर तुम मुझसे शादी करने पर रजामंद हो गए, इसलिए उस वक्त मैंने इनकार कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, इसलिए हाँ नहीं कह पाई। मेरे प्यार ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। शादी से पहले मुझे यह खबर सुनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेलिस। शादी के बाद मैं इस बारे में जानना भी नहीं चाहता था। तुमने ठीक कहा, हमें अपने ज़मीर की आवाज को जरूर सुनना चाहिए। मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं, मगर शादी के लिए अगर ज़मीर की आवाज ना हो तो फिर मोहब्बत की जरूरत होती है। मेलिस, तुम रो नहीं। हमें तो खुश होना चाहिए ना मेलिस। इस दुख भरी खबर
या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। बहुत सी चीजें लाया हूं मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। हाय हाय, वॉशरूम चली गई होगी शायद। आयशा, सफिया आपा, निर्माण आपा, दुगान, मुझे आप सबको खुदाफिज कहे बगैर ये खत छोड़कर जाना पड़ा। मुझसे नाराज मत होइएगा। मुझे इस वजह से जाना पड़ा, मुझे माफ कर देना। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने ये तुमने क्या हरकत की है? मैंने भाड़ में जाओ तुम। लेवेंट, आइए भाई। कैसे हो मेरे भाई? ठीक हूं। मैलिस के बांझ होने की रिपोर्ट्स गलत थी। हॉस्पिटल से कॉल आई तो पता चला ये। उसके बाद मैलिस, आप तो जानते ही हैं उसे। वाकई में? हाँ, ये तो अच्छी खबर है। लेवेंट,
पछतावा दोनों के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता। इस शादी से तुम दोनों नाखुश रहते। मैं तो ठीक हूं, मगर मेलिस का इस पे बुरा असर पड़ा है। जाहिर है, मैं समझता हूं हमें इस बात का मुस्बत पहलू सोचना चाहिए। जी हाँ, खुशकिस्मती से हॉस्पिटल से ये खबर आ गई। अगर ये खबर वक्त पर ना आती तो क्या होता भाई? हॉस्पिटल वालों की गलती की वजह से मैं मेलिस से शादी कर लेता। खुशकिस्मती ही नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की और तुम बच गए हो और ये शादी नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों क्यों? मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा? या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों की खुशियों को किसकी नजर लग गई? उल्विया साहिबा, आप आराम से बैठ जाएं, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बात माने, आराम से बैठ। अच्छा अच्छा, तुम मरियम को बुला के लाओ। अब मैं मरियम को बुला कर लाती हूँ, फौरन आप बैठ जाएं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। या अल्लाह, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे बात करूं? क्या आप लेवेंट मेथानोग्लो को अपना शौहर कबूल करती हैं? नहीं। मरियम, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। उल्विया साहिबा को पता नहीं क्या हो गया है, वो पुरसुकून नहीं हो रही हैं। वो तुम्हें बुला रही हैं। क्या हो गया? मैं नहीं जानती, वो बहुत घबराई हुई हैं। अगर तुम चाहो तो उनके कमरे में जाके देख सकती हो। ठीक है, मैं चलकर देखती हूँ। चलो। या अल्लाह, रहम करना, मेरे मालिक, सब खैर की खबर हो। मरियम, जल्दी आओ, जल्दी। मरियम, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? तुम ही हो जो मुझे सब बता सकती हो। ये सब क्यों हो रहा है? मैं पूछ रही हूँ मगर कोई बता नहीं रहा। आखिर ये शादी अधूरी क्यों रह गई? उल्विया साहिबा, चले आप आराम से बैठ जाए, प्लीज आ जाए। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो दोनों तो शादी के लिए राजी थे। ऐसे किसी भी शादी का खत्म होना ठीक नहीं होता। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। मुझे लग रहा है मरियम, कुछ बुरा होने वाला है। टेंशन नहीं ले आप, कुछ नहीं होगा, देखिएगा, वादा करती हूँ मैं आपसे। पता नहीं उन्होंने शादी के लिए मना क्यों किया है, लेकिन वजह जो भी होगी आपको बता दी जाएगी, टेंशन मत लें आप। हाँ, वो तो बता देंगे। देखो, अगर तुम्हें इससे पहले कुछ पता चले तो फौरन आके मुझे बताना। बिल्कुल, मैं बता दूंगी आपको। मैं जाके आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटी। एस्ली, चाय मिलेगी? हाँ है, बैठो, निकालती हूँ। तुम अपने लिए भी निकाल लेना। ठीक है, मिलकर चाय पीते हैं। ये लो। शुक्रिया। आराम से पियो। किसे देख रही हो? यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेलिस साहिबा तो लेवेंट सर को इतना पसंद करती थी, तो शादी के लिए मना क्यों कर दिया? बहुत अजीब सी बात है। इसमें अजीब सी क्या बात है? वो दोनों एक जैसा शादी का ड्रेस लाए, ये अजीब सी बात नहीं है? इसमें अजीब चीज क्या है? मुझे लगता है वो ड्रेस ही मनहूस था। ये तो हिमाकत है और तुम ऐसी चीजों पर बिल्कुल यकीन मत करो एस्ली। हाँ, वैसे
तुम सही कह रहे हो, इसका ड्रेस से कोई लेना देना नहीं। लेवेंट सर को मेलिस साहिबा बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बुरा मत मानना, हमें इनकी बातें नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। मेरी जान, हमने ऐसा क्या कह दिया? हम तो वही बात कर रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा। कुछ तो गड़बड़ है जो छुपा रहे हैं, तजस्सुस हो रहा है। तुम्हें तजस्सुस नहीं रखनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। असली कोई और बात करें। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करते ये बातें। मुझे तो बस लेवेंट सर के बचने की बहुत खुशी है। वैसे मैं भी खुश हूं, क्योंकि अपनी पसंद की शादी करनी चाहिए। क्योंकि लेवेंट साहब मरियम से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे तो लगता है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ बहुत। देखो देखो, जरा इस लड़की के कमेंट्स देखो, तुम इसी की बात कर रही थी। ये तो मुझे कोई बहुत बड़ा मसला लगता है। ये देखो, लेवेंट साहब और मेलिस की बात फैलेगी, चीजें और भी खराब हो सकती हैं। तुम देखना, ये बम की तरह फटेंगी। बहरहाल परेशान मत हो, मैं ये सब संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया। ये खबर तो फैलनी भी चाहिए। बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर। ये बताओ कि तुम अब क्या करोगे? भाई, इतने बड़े इवेंट में इस तरह अचानक जो हुआ, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है, मगर शर्मिंदगी क्यों? मेरी बात सुनो, तुम वही कुछ कहोगे जो तुम्हारे दिल में है, समझ गए? दिल की बात हमेशा सच्ची होती है। जब मेलिस के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं मरियम से बहुत नाराज था। मैं अपने आप पर ताकिन को फौकियत दिए जाना बर्दाश्त नहीं कर सका, और इसलिए मैंने दिल बर्दाश्ता होकर मेलिस से शादी का फैसला कर लिया। मरियम के बाद भाई, मेरी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। मैं चाहता था अगर मुझे मेरी खुशी नहीं भी मिली तो कम से कम मेलिस तो खुश रहे। जब मुझे उस कुर्बानी का पता चला जो मरियम ने मेरी खातिर दी थी, तो हर चीज कुर्बानी मांगती है लेवेंट। हाँ भाई, अब चूंकि मेलिस का मुझ पर बोझ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मरियम से बात करूंगा। हो सकता है कि हम रिश्ता वहीं से जोड़ लें जहां से टूटा था। ये तुम दोनों का हक है। मैं हमेशा तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं, हालांकि तुमने देर कर दी है। बहुत शुक्रिया भाई, खुशी है कि हम साथ हैं। साथ हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या उनकी शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई आयशा। क्या? ये कैसे हुआ, मैं समझी नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आया। मेलिस ने रजिस्ट्रार के सवाल पूछने पर मना कर दिया। मैं पूछने के लिए कॉल कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं उठा रहा। मुझे अभी मरियम को कॉल करनी होगी। जमील बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सफिया अम्मी, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? नहीं उठा रही। खुश आमदीद दुगान। हाँ शुक्रिया नेहरू। क्या हुआ दुगान, सब खैरियत तो है ना? बताओ मुझे। मैं दरअसल कल रात उसके पास गया था ताकि वो अकेली ना हो जाए, और जब सुबह मैं कपड़े और कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया, हाँ। और जब वापस आया तो वो वहां नहीं थी। वो कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ।
मरियम उल्विया साहिबा के कमरे में है 11 सर। हाँ, मैं उसे ही ढूंढ रहा था। शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। अब मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। खुदा हाफिज। मेलिस,